सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल 4 नवंबर है और हमारा SBIPO का प्री एग्ज़ाम्स है। 1 नवंबर को हो चुका है। अब फोर्थ की टर्न है। मेरा फोर्थ। कल हमारा SBIPO का प्री एग्ज़ाम्स है। बेसिकली अब एक दिन पहले मैं आपको सिर्फ कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो मे बी आपको हेल्प कर जाए फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर करने में। देखो, आप मुझसे पूछ रहे थे मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। तो पेपर का वो तो हमें पता ही है कि वो एक ही तरीके से आता है। पहले इंग्लिश आता है, देन मैथ्स आता है, देन रीजनिंग आता है। इंग्लिश की देखो प्री है तो इंग्लिश को आप बिल्कुल लाइन वाइज अटेम्प्ट कीजिए और उसमें आपको लाइक कुछ भी स्किप करने की नीड नहीं होती है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पहले स्किप करना चाहिए या नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि कॉम्प्रिहेंशन स्किप नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पूरा इंग्लिश वन गो में अटैम्प्ट करना है। जहाँ आपको डाउट हो आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि SBIPO इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। आप जितनी एक्यूरेसी रखोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ पे ज़्यादा। इंग्लिश में अगर आप 25 भी बना रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। और जहाँ आपको डाउट है वहाँ उसको स्किप कीजिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं जो कंप्रीहेंशन में वो इजी हो जाते हैं, उसको आप कर सकते हैं, वो इजीली हो सकते हैं। उसके बाद स्विचिंग टू मैथ्स, और तो मैथ्स का लेवल भी थोड़ा अभी हार्ड ही आ रहा है। उस हिसाब से मैथ्स में भी आप जो अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सीरीज़ हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुई और थोड़े बहुत अरिथमेटिक है तो आप उनको बनाने, जो इजी क्वेश्चंस है पहले उनको बनाइए। DI वही लीजिए जिसको आप इजीली बना पाए। आपको DI देखते ही पता चल जाएगा कि वो DI आपसे बनेगी या नहीं बनेगी। अगर आपको लग रहा है कि वो छोटी DI है और इजी बन जाएगी तभी उसको पिक कीजिएगा, वरना आपका 20 मिनट्स इतने स्पीड में चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद रीजनिंग आता है हमारा। रीजनिंग में देखो, मुझसे पूछते हो कि मैम आप कैसे अटैम्प्ट करती हो। अगर क्लर्क है तो मैं इन वन गो में हर क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकती हूँ, लेकिन PO में स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। क्योंकि PO में बहुत सारे पजल्स थोड़े हार्ड लेवल, एक पजल 4 पजल आ रही है तो उसमें से 2 डुएबल है, थर्ड वाली एक थोड़ी सी टफ रहती है, फोर्थ वाली तो बिल्कुल डुएबल नहीं होती है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना जल्दी पहचान पाते हो कि वो पजल आप बना पाओगे या नहीं। आपको वही पजल उठानी है जो आपको देख कर लगे कि आप इजीली बना सकते हो। पहले उसको पजल को अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ उनके जो भी आपको उसको टिक करना है, जिस तरीके से आप बनाते हैं उसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए कि विदाउट एनी मिस्टेक आप पजल को सोल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एक भी आपने रॉन्ग लिखा या कोई भी आपने इक्वेशन रॉन्ग बनाई वहाँ पे, तो पूरा पजल चला जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसका हो जाएगा अलग। रीजनिंग में एक्यूरेसी बनाए रखने की कोशिश कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। इंग्लिश का फिर भी इतना एक्यूरेसी नहीं हो पाता, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स में एक्यूरेसी इजीली आ सकती है। और मेरी बात करें, इस बार मैंने SBIPO का एक भी मॉक नहीं दिया है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं विदाउट कोई मॉक का SBIPO देने जा रही हूँ। अगर मेरे अटैम्प्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मैं 66 या 70 तक भी करके आ रही हूँ, इट मीन्स पेपर का लेवल ईजी है। क्योंकि मैंने प्रिपरेशन छोड़े काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, बट फिर भी मैं अभी दे रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं एनालिसिस जो भी रिव्यू रहेगा वो मैं ज़रूर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।